वो जी नौवा दिन आज आंदोलन चल रहा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दिलवाइए मोदी जी उनसे, जो प्रधान है शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? देखिए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा बच्चे यहाँ डटे रहेंगे। लेकिन शर्म की बात ये है कि मोदी जी उनको इस्तीफा दिलवाने की बजाय उनको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जिसकी गलती के कारण 15 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया, उन परिवारों को आप सहानुभूति ना देकर एक जो आरोपी है उसको आप उसकी जन्मदिन की बधाई दे रहे हो, उसके काम की आप तारीफ कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ये सोचना चाहिए, आप जिस पद में बैठे हो आप किसी एक पार्टी के नहीं हो, आप पूरे देश के लिए वहाँ बैठे हुए हो। देश के प्रधानमंत्री कहलाते हो, ना कि आप सिर्फ बीजेपी के। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आरोपी है उसको हमारे मोदी जी बधाइयाँ दे रहे हैं जन्मदिन की और उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि उसके कारण शिक्षा में कितना हमारे में शतर कितना नीचे गिर गया है। बार बार बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। बार बार एग्जाम कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी वो पता लीक हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य हमारे कल भी पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में टेट का। मैं ये कहूंगी कि हर चीज लीक हो रही है। जब वोट चोरी हो सकता है तो पेपर तो इनके लिए आम बात है। वोट चोरी करके जो सत्ता में आए होंगे वो पेपर लीक ही करेंगे। वो कभी ईमानदारी से स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं कर सकते ये लोग। जो शिक्षा मंत्री है वो उन्होंने कहा था टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये दहशत गर्दों की टीम है, बी टीम बता दिए। देखिए, ये यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। और अगर ये दहशतगर्द होते तो बेटियां इनके साथ में आके नहीं बैठती। दहशतगर्द होते तो माताएं बहनें इनके साथ खड़ी नहीं होती। आज देश के कोने कोने से माताएं बहनें आ रही है, पढ़े लिखे छात्र आ रहे हैं। यहाँ पर आके देख लीजिए, बीजेपी में जो लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे छात्र युवा यहाँ बैठे हुए हैं। माताएं बहनें, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, जो रिटायर्ड बड़े बड़ी पोस्टों से रिटायर हुए हैं, वो लोग आके अपना समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ दहशतगर्द यानी दहशतगर्द पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, बलात्कारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। उन लोगों से डर लगना चाहिए महिलाओं को, जो महिलाएं बलात्कारियों के और उनके मर्डर के आरोपियों के साथ बैठ के संसद में बात करते हैं। उनको डरने की जरूरत है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है इस आंदोलन में। कह रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं इनके फोटो उमर खालिद के साथ में है, जबकि उमर खालिद 5-6 साल से जेल के अंदर है। देखिए, ये कहीं से भी AI से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। और जो भी लोग हक की आवाज उठाएगा, जो भी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेगा, सब इनको आतंकवादी नजर आते हैं, सभी को ये पाकिस्तानी बना देते हैं। तो सत्ता में बैठे लोगों से डरने वाले नहीं। ये युवा है, देश का भविष्य है, पढ़ा लिखा युवा है। अगर ये अमेरिका से UK से आके यहाँ अपने देश हित में आवाज उठा रहे हैं तो देश के सभी युवाओं का फर्ज बनता है कि इनका साथ दें। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, JNU जामिया, चाहे DU हो, JNU हो, जितने भी आंदोलन यहाँ पे हुए हैं 2014 के बाद से, सबको जो है आंदोलन जीवी बोल दिया या परजीवी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया। किसानों को बोला था कि ये तो जो है ना विदेशी है, फंडिंग हो रही है इनको। नहीं तो और ये कर भी क्या सकते हैं? ये काम इनको करना है। स्कूल ये बंद कर रहे हैं, नौकरी ये दे नहीं सकते, बेरोजगारी बढ़ा दी इन्होंने। हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बहकाया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहकाई में नहीं आ रहे हैं। जो इनके भगत अंध भगत नहीं बने उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। तो आरोप से कुछ नहीं होता। अगर हमें पता है कि हमारे शिक्षा में इतनी गिरावट आ चुकी है, शिक्षा की गलत नीतियों के कारण हमारे बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो हम इसमें आवाज उठाएंगे। जो इन्होंने आरोप लगाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के वो आए और वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए। कभी ये विश्व गुरु बनाते, कभी डिजिटल इंडिया बनाते, कभी ये इनको ये सिर्फ भाषणों तक है। ग्राउंड पे ये कोई काम नहीं करते। ग्राउंड पे इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने बांट दिया है। मैं यही कहूंगी, सारी देश की अपील करूंगी कि आप हिंदू धर्म में या जैसे मुस्लिम की बातें ना करके, जाति की बातें ना करके, आप अपना भाईचारा निभाते हुए, अपना इंसानियत दिखाते हुए हमेशा देश हित में बात कीजिए। अगर आज लोगों ने अपने क्षेत्र के अच्छे विधायकों को चुन चुन के विधानसभा में भेजा होता, अच्छे लोगों को चुन के संसद में भेजा होता, तो आज यहाँ बैठना नहीं पड़ता। लोगों ने सिर्फ पार्टी के नाम से वोट दिए, लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम से वोट दिए, लोगों ने सिर्फ जाति से के नाम से। जिस दिन लोग जाति भूल के, धर्म भूल के और पार्टियां भूल के सिर्फ सामने ये देखेंगे कि हमारे सामने जो वोट मांगने आया है वो अच्छा इंसान है कि नहीं, वो इंसान हमारे क्षेत्र का भला करेगा कि नहीं, वो इंसान हमारे पढ़ाई के लिए क्या काम करेगा,
हमारे शिक्षा विभाग के लिए क्या करेगा, हमारे मेडिकल सुविधा के लिए क्या करेगा। जब तक हम सामने वाले को नहीं देखेंगे और सिर्फ जाति के नाम पे मोहर लगाएंगे, बीजेपी पार्टी के नाम पे मोहर लगाएंगे, तब तक सारा देश ऐसे ही परेशान रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ही खराब है आपकी नजर में या सारे मंत्री ऐसे ही हैं? देखिए, जिसके आरोप सामने आ जाते हैं, जिसके ने जो कांड किए वो सामने आ जाते हैं, तब पता चलता। लेकिन देखा जाए तो 99% नेता भ्रष्ट हैं। लेकिन यहाँ तो रेल का भी बुरा हाल है, यहाँ हेल्थ का बुरा हाल है, तो आप सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं केवल एक शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तो युवा पीछे नहीं हटेगा। युवाओं ने वादा किया है, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, जिन माओ ने अपने बेटा बेटी को खोया है, वो माए आके यहाँ दीपके से वादा माँ लेके गई है कि बेटा पीछे मत हटना, और ये पीछे नहीं हटेंगे और सारा देश इनके साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ जर्मनी का ध्रुव राठी बात करता है युवाओं की, यहाँ अमेरिका से आते हैं विजिट द्वीप के, यहाँ पे जो है बहुत सारे नेता हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, और बहुत सारे नेता हैं विपक्ष के, वो मुद्दे क्यों उठा रहे हैं इन छात्रों के मुद्दे? देखिए, जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं ना, वो सभी पार्टियों वालों का कुछ ना कुछ किया हुआ कांड अपने पास रखते हैं। मतलब पूछ दबरी है, पूछ दबी होती है। उनको डर लगता है कि उनका जो करोड़ों का बिजनेस है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, कहीं उसको बंद ना कर दें। कुछ लोग जेल जाने से डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। तो ये लोग, बहुत से लोग डर के बैठे हुए हैं। जिसने काला धन कमाया है तो वो डर के कारण लेकिन जो लीडर है, जिसके अंदर जमीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत बची है, वो जंतर मंतर जरूर आएगा। जान की परवाह नहीं करते। जो जंतर मंतर पे आते हैं वो सिर पे कफन बांध के आते हैं। चड्ढा भी चले गए, वो तो समोसे में कम करने की बात करते थे, कीमत उसकी कह रहे थे महीना जो है ना 30 का होता है, 38 कर दिया कंपनियों ने, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके युवाओं का साथ देने की बात कर रहे थे, युवाओं के लिए हर रोज सवाल उठा रहे थे, और एकदम जाके क्या राज था इनका, जिसके कारण इनको मजबूर होकर उस पार्टी में जाना पड़ा। कांग्रेस मुक्त कर रहे थे तो देश को, ये बीजेपी युक्त हो गया है, सब बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर देश हित में काम नहीं कर रही है तो सबने मिलकर आवाज उठानी चाहिए। ये मत सोचिए कि आप उस पार्टी से जुड़े हैं तो आप चुप रहेंगे। जब अगर वोट मिल रहा है तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर? वोट नहीं मिल रहा है, जनता का वोट नहीं मिल रहा है। जनता का वोट मिलता तो जनता यहाँ सड़कों पे बैठती क्या? आपने देखा हुआ, किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, महिलाएं, आंगनवाड़ी वाली, आशा वर्कर, कंप्यूटर टीचर, सभी सारे हर वर्ग सड़कों पे बैठा हुआ, तो वोट कौन दे रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं देश में। आप देखिए, जब भी चुनाव आता है वो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हम तो वहाँ सरकार बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही है। वो सरकार बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। आप वोट दे या ना दे, हमारी वोट की वैल्यू इन्होंने खत्म कर दी है। आप चिल्लाते रहे वोट हम नहीं देंगे, किसको देंगे? इन्होंने तो जीतना है तो जीतना ही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं मोदी जी, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? एजुकेशन की बात तो ये तब करेंगे ना, ये तो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये जो खुद अनपढ़ नेता कुर्सी पे बैठा है, वो शिक्षा के महत्व को क्या जानेगा? वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए कुर्सी पे लाया गया था, और अडानी अंबानी का वो काम कर रहे हैं। जिस देश से अडानी अंबानी को फायदा पहुंचेगा, व्यापार बढ़ेगा, उन देशों में जाके सिर्फ व्यापार की बात करते हैं। ये शिक्षा पे कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा पे उनको कुछ बोलना आता ही नहीं है। न शिक्षा पे बात करेंगे, न कभी बेरोजगारी पे बात करेंगे, न महंगाई पे बात करेंगे। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है, जाति धर्म में बांटना आता है, और कुछ भाड़े के लोग हाथों में उनको झंडा दे दे के, वगमा गले में डाल के कभी मस्जिद के आगे खड़ा कर देते हैं, कभी कोई गाय अपने परिवार के लिए भी गाय लेके जा रहा है, उसको निहत्थे को उनको मार देते हैं। तो इससे कोई हिंदू राष्ट्र का कोई विकास हो रहा है क्या? ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए सरकार, यहाँ पेपर ही लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर के अलावा यहाँ मंदिर का दान पात्र भी लीक हो रहा है, करोड़ों रुपए गायब कर दिए राम मंदिर से। सब कुछ मैं कहूंगी कि इन्होंने खाया क्या आज तक? प्रधानमंत्री जी ने बचपन में खुद कहते कि 35 साल मैंने भीख मांग के खाई है। एक बार बोल रहे थे कि मैंने चाय, एक बार कहते कि मैंने चाय बेची, कभी कहते हैं कि मैं तो सीएम बनने से पहले मैं 29 बार यूएस का जाके अमेरिका का दौरा करके आ गए। कहाँ से पैसा आया था इनके पास? अगर ये भीख मांगते थे तो इनके पास इतना पैसा कैसे आया कि ये 29 बार जाके अमेरिका का दौरा करके आ गए? तो इनकी किस बात पे बात करें? किस बात पे मोदी के बाद कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी तो, अच्छा, मोदी जी नहीं थे तो आज तक 70 सालों से देश बर्बाद हो रखा था क्या?
ना ये इतने बड़े बड़े एम्स बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, तो ये सारे मोदी जी ने बनाए हैं आके। 2014 में नहीं, कैसा मोदी जी ने बनाए। देश आजाद हुआ वो भी मोदी जी के बाद ही हुआ ना। उनके एक नेत्री कह रही थी शर्म आनी चाहिए, जो लाखों हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है उनका अपमान कर रहे हैं ये लोग ऐसी बातें बोल के। शर्म आनी चाहिए देश के। मैं यही कहूंगी अभी जो देश के युवा जागा है, अभी देश का युवा जब तक इन लोगों को लाइन पे नहीं ला दे तब तक पीछे कदम नहीं हटाएगा। देश के युवा जाग चुका है तो जागने से मोदी जी हट जाएंगे क्या? हमको तो नहीं लगता। युवा को कमजोर समझने की जो भूल ना करें। युवा, जिस देश का युवा जागता है वो सत्ता पलट देता है, ठीक है। और मैं देश के सभी युवाओं से एक ही अपील करूंगी कि अपने देश का कभी नुकसान मत करना। अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो सरकार को हमने लाइन पे लाना है। सरकार चेंज कर सकते हैं अपने वोट के बैंक उस पे ताकत पे, लेकिन कभी भी अपने देश का 1 रुपए का नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये देश हमारा है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेताओं ने तो पहले ही बोला हुआ कि झोला उठा के भाग जाएंगे। उन्होंने तो 8-8 हजार करोड़ के जहाज बना रखे, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। वो अपना बैग उठाएंगे और दूसरे देशों में फौजी परिवार से आप तो। जिस नेता ने सेनाओं को भाड़े पे ला दिया वो देश का क्या खाक विकास करेगा? जब से अग्निवीर योजना लागू की है इन्होंने एक भी रेगुलर भर्ती नहीं की है, एक भी रेगुलर भर्ती। और